कृतादो बहवो धर्मः कलो धर्मस्तु केवलम। अनेक अनेक कृतादो, पुराने जो युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था। किंतु कलयुग में क्षीण आयु, छोटी आयु और कम सामर्थ्य वाले लोग हैं, अधिक लोग हैं, तो पुराण श्रवण मूल उपाय कहा गया। सुधा पिबनेक एव नरस्याद अजरमरः। मैंने अगर अमृत पिया तो अमृत पीने के बाद केवल मैं ही अमर होने वाला। राहु और केतु ने अमृत पिया तो जितना अंश उनके शरीर के दोनों खंडों में रहा, विभक्त होने के बाद, कटने के बाद भी एक मुख बना, एक पुच्छ बना, एक गर्दन तक, कंठ तक उसको काट कर अलग कर दिया गया और एक बाकी का शरीर अलग रह गया, किंतु अमर हो गया। एक व्यक्ति जिसने अमृत पिया, केवल वही अमर हुआ। अन्य तो किसी को उसने कोई लाभ नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी अन्य को नहीं दिया। किंतु ऐसी मान्यता है कि भागवत से, कथाओं से, उनके श्रवण से तो फिर भैया कितने ही लोगों का कल्याण एक साथ किया जा सकता है। कथा कहने वाला भी श्रद्धा से उस कल्याण का भागी होता है, कथा सुनने वाला भी श्रद्धा से उस कल्याण का भागी होता है, और जो अनजाने में भी सुन लेता है उसका भी कल्याण निश्चित रूप से होता है। उपसर्ग देखिए, महामारी कोरोना, बड़ी महामारी हमारे आसपास घटित हुई, लाखों की संख्या में मृतकों के संस्कार देखे हैं हमने, हमारे मर्म को आहत करने वाली परिजनों की दुर्दशा देखी है हमने। घंटों नहीं, दिनों तक एक कतार में खड़ा परिवार कोरोना से मृत अपने पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, बहन या अन्य किसी संबंधी के संस्कार के लिए प्रतीक्षा है। कैसी वेदना अनुभव में आई, भयंकर वेदना। छोटे छोटे बालक बालिकाएं, अबोध, जिन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं, 5, 6, 8 ऐसी आयु के मातृ पितृ विहीन हो गए। इसे उपसर्ग कहा गया। उपसर्ग भयम घोरम महामारी समुद्भव। महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इस प्रकार से उत्पातान खिलांश्चापि हंति श्रवण मात्रतः। ऐसे उपसर्गों, महामारी और अन्य प्रकार के जितने भी क्लेश हैं, तापत्रय विनाशाय, सभी प्रकार के ताप, सभी प्रकार के क्लेश, उनकी शांति के लिए जो मूल उपाय हमें कहा गया, वह पुराण के शरणापन्न दृष्टि से बिल्कुल भगवती के शरण हो जाइए। उसका शरण लेकर के पुराण का, उसकी शरण लेकर के फिर पुराण का श्रवण करना, सभी प्रकार के उपसर्गों से आपको शांति देता है, मुक्ति देता है। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। पुत्र नहीं है तो पुत्र होगा, दरिद्र है तो धनवान हो जाएंगे। क्या समस्या है? ईश्वर की शरण तो प्राप्त करेंगे अनन्य भाव से। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा, ऐसा ईश्वर कहते हैं। अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है, मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करता है, इस प्रकार चिंतन करते हुए, तेषां नित्यभियुक्तानां, उसके जितने भी कार्य हैं, नित्य कार्य हैं, उसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो मैं पालन करता हूं। मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था और मेरी जिम्मेदारी, उतना भाव जागृत कर लीजिए। केवल उतना।
अनेक प्रकार के व्रत इसमें कहे गए, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें कही गई। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में भोजवंशी सत्रजित की कथा आती है। सत्रजित और प्रसेनजित दो भाई द्वारिकापुरी में बहुत संपन्न परिवार में रहते हैं। सत्रजित भगवान सूर्य के उपासक हैं और सूर्य की उपासना में तब उनका उस स्तर तक गया जिस स्तर पर भगवान सूर्य ने उन्हें न केवल दर्शन दिए अपितु उन्हें अपने लोक के दर्शन कराए। सूर्य लोक बहुत ऊंची अवस्था मानी गई। स्वर्ग लोक आदि की व्यवस्था लोग जानते हैं, किंतु सूर्य लोक बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। वो बहुत पुण्य से उस तेजमयी लोक में सत्रजित को लेकर गए, अपने लोक के दर्शन कराए और आते हुए प्रसाद के रूप में सम्यंतक मणि, अपनी प्रसिद्ध मणि सम्यंतक मणि अपने गले से निकाल प्रसेनजित के भाई सत्रजित के गले में डाल दी। सत्रजित उस मणि को लेकर द्वारिका में आए। भगवान कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, अपने राजकार्य में मग्न थे। उस समय में सत्रजित विधिपथ से द्वारिका के राजभवन की ओर जा रहे हैं। मूल मार्ग, राजमार्ग, ऐसा मार्ग जो नगर से होता हुआ राजभवन की तरफ जाता, उस मूल मार्ग से विधिपथ से होते हुए सत्रजित जा रहे हैं। तो सब पुरजन पुरवासी ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे स्वयं साक्षात सूर्य उतर आए हो। आज सबके मन में ऐसा हो गया कि आज हमारे राजा स्वयं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण राजा हैं, स्वयं भगवान कृष्ण राज्य कर रहे हैं द्वारिकापुरी में। तो ऐसा आभास हुआ कि द्वारिकापुरी में आज भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए अन्य देवता तो आते ही रहते, स्वयं सूर्य भी आ गए। सूर्य आने से आश्चर्यचकित नहीं, उल्लासित हो गए सब जन। सूर्य आए भगवान के दर्शन के लिए, ऐसी बात आ गई। जब सत्रजित भगवान की सभा में गए, भगवान को प्रणाम किया, तो कुछ पूर्ववासी वहां बोलने लगे, अरे सूर्य भगवान के दर्शन के लिए, भगवान सूर्य हमारे राजा के दर्शन करने के लिए आए, कितना पुण्य प्रतापी राजा है हमारे। भगवान कृष्ण ने मंद मुस्कान स्मित हास्य देते हुए कहा, ये सूर्य नहीं है, ये परम तपस्वी सत्रजित हैं, जो सूर्य लोक की यात्रा से यहाँ आए हैं। इनके पुण्य को प्रणाम करें। इनके गले में भगवान सूर्य का दिया प्रसाद सामंतक मणि के रूप में विद्यमान है। उस सामंतक मणि के कारण, उस प्रकाश, उस तेज के कारण से ये दैदीप्यमान सूर्य के भांति दिखाई दे रहे हैं। और उस सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाली ये सामंतक मणि बहुत पुण्य से प्राप्त की है। ऐसी अनुशंसा सुनने के बाद सत्रजित धन्य हुआ, किंतु कुछ पुरजन ऐसा बोलने लगे, कुछ पूर्ववासियों ने ऐसा कहा कि सत्रजित को ये मणि जो 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन देती हो, अपने कार्य में तो ले नहीं सकता, इतना स्वर्ण करेगा क्या? तो फिर ठीक है, भगवान कृष्ण के खजाने में, कोष में, राजकोष में उसे दे देना चाहिए। राजकोष की वृद्धि होगी, राज्य की, जनता की किसी भलाई के कार्य में, किसी अच्छे काम में, उनकी किसी व्यवस्था में ये धन काम आ जाएगा। स्वभाव है कि बड़ी तपस्या के बाद ईश्वर का जो प्रसाद हो, हम उसके दर्शन सबको करा सकते हैं, सबको बांट सकते हैं, किंतु पूर्ण रूप में तो किसी को नहीं दे सकते। सत्रजित यहां अनुचित नहीं है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य की तप का प्रसाद जो मनुष्य को प्राप्त हुआ, वो उसको देना नहीं चाहेगा। कोई भी, हम भी नहीं देना चाहेंगे, आप भी नहीं देना चाहेंगे। भगवान ने सत्रजित का मन देखते हुए सभा में कहा कि पुण्य से प्राप्त ये मणि सत्रजित को प्रसाद रूप में प्राप्त हुई, तो सत्रजित के घर जानी चाहिए। सत्रजित की व्यक्तिगत संपत्ति है। स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन और अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कराकर सत्रजित ने उस शुद्ध शुभ्र मणि को, उस सुंदर तेजोमयी उस सामंतक मणि को अपने घर में एक शुद्ध वेदी पर स्थापित किया और उसका प्रतिदिन पूजन करना।